क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और आप ध्यान से पढ़ते रहिए। और कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि सर ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन से रिलेटेड यानी अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड या वेद से रिलेटेड या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है तो ठीक है, आप मत पढ़िए। लेकिन अगर इससे रिलेटेड आ जाता है तो आप क्या करेंगे? और अगर आप इतना जानकार हैं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तो हम वही चुन चुन के क्वेश्चन लाएं? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जो मिलता है, जो ऐसा लगता है कि आपके हेल्पफुल के लिए, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन को लाता हूँ। तो आप ध्यान से पढ़िए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने संबोधित किया था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी थी। और मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि जो है, यह मेसोपोटामिया की अर्थ कही जाती है। अब आगे है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ है। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर की थी श्रीनगर की स्थापना। और महावीर के 11वें शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ला रहा हूँ। और आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो दायमाबाद है। दायमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। होयसोल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। और गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर थी। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि आपको कभी सुने ही नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अच्छे अपडेट के लिए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्ट ज्ञान कला पे ज्वाइन हो जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। और जो कि आप जानते हैं कि तीसरे में अशोक ने अध्यक्ष थे, भागी उनके सानिध्य में हुआ था। और पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि हैं। और चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, ये थे। आगे क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, ये जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव थे। और मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई है? तो शुंग वंश में लिखी गई है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली था। और सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जैसा कि आप जानते हैं। और आगे देखते हैं, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र द्वितीय थे चोल वंश के अंतिम राजा। वहीं देखिए तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग थे राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आप जानते हैं, ये पूछा भी है क्वेश्चन, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जैन को माना जाता है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी है। और तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा है। अशोक के पिता का नाम भी पूछा था, बिंदुसार नेट में पूछा था सन 2014 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी सन 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, तो रावी नदी किनारे वो है और सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो है। और बौद्ध संघ में आगे क्वेश्चन जो है वो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा भी गया है। और चौथी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में, देखिए वसुमित्र व वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, तो जैमिनी को माना जाता है सामवेद का प्रथम लेखक। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है, तो कुत्ता ही है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, जैसा कि आप जानते हैं। और कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल पाल थे। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, राजा ययाति केसरी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते हैं, तो शाक्य वंश से संबंध रखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की संस्थापना किसने की थी, तो तैलप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो वल्लभी में आयोजित किया गया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो अशोक ने ही शुरू किया था शिलालेख का प्रचलन। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो निर्वाण है अंतिम लक्ष्य। और पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था, तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के प्रथम संस्थापक शासक थे। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है, दीपक का बुझ जाना। ध्यान दीजिए, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा है क्या है, तो दीपक का बुझ जाना। और प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई, तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई। आगे है, खरोष्ट लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है, तो वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं है। नेक्स्ट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। और आगे देखें तो चौथी बौद्ध संगीति के बारे में प्रथम शताब्दी में हुई, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए तो अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी नाम से अशोक को जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से भारत में आए थे। और श्वेतांबर से के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो बिंबिसार। और शुभ वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, कोई वीडियो मिस ना हो, आपकी तैयारी अच्छी हो। थैंक यू।